फ्रेंड्स वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो जो बीएससी नर्सिंग में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है या फिर पोस्ट बेसिक में तुम्हें एमएससी नर्सिंग में नर्स प्रैक्टिशनर में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है 2020 से 21 वाले बैच में, तो उसके लिए डीएमईआर ने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा ने यहाँ पे प्रोसीजर बता दिया है कि क्या प्रोसीजर होगा एडमिशन के लिए। हालांकि अभी अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं, वो पीजीआई बहुत जल्दी रिलीज करेगा बिकॉज इन्होंने यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में बता दिया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म तुम ये मान के चलो बहुत जल्दी यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं, विद इन 1 वीक या फिर इससे भी पहले या थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, बट अभी बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीज होंगे बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है बिल्कुल पूरा प्रोसीजर किस बेसिस पे यहाँ पे इस बार बीएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक में एंड एमएससी नर्सिंग में एडमिशन होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं कैसे एडमिशन होगा, कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रोसीजर होता है ये पीजीआई भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर करता है, बट इस बार पीजीआई ने नहीं डिक्लेयर किया। ये पीजीआई जब डिक्लेयर करेगा, जब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आएगा, प्रोस्पेक्टस आएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, जब वो रिलीज करेंगे तब वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, बट डीएमईआर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर द एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, नर्स प्रैक्टिशनर एनपीसीसी कोर्सेज 2020-21 के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये नोटिफिकेशन है कि 50% जो सीट्स होंगी वो स्टेट कोटा से यहाँ पे फिल होंगी एंड 50% मैनेजमेंट से होंगी एंड 50% जो मैनेजमेंट से उनमें से 50% नॉन रेजिडेंट जो भी यहाँ पे होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब जो होगा एनआरआई होगा, उनसे यहाँ पे फिल की जाएंगी। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग या फिर एनपीसीसी कोर्सेज इन गवर्नमेंट प्राइवेट अनएडेड कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ जिन अभी जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जो सेकंड होगा उनके हिसाब से होगा। द सीट इन द ईच सब्जेक्ट आर सब्जेक्टिव टू द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द, जो फाइनल अप्रूवल होगा उसके बेसिस पे ही सीट यहाँ पे नोटिफाई कर पाएंगे। अभी यहाँ पे सीट के लिए फाइनल नहीं बताया है। अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो नोटिफिकेशन होगा काउंसलिंग का वो पीजीआई की वेबसाइट पे ऑफिशियली बता दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें तो बीएससी नर्सिंग अगर तुम्हें करना है तो कैंडिडेट की एज 17 ईयर्स होनी चाहिए एंड सीनियर स्कूल यानी कि 12th उसको पास होना चाहिए एंड कितने परसेंट होने चाहिए, 45% होने चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले को 40% चाहिए, एससी बीसी को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश पीसीबी एंड ई की यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, सभी सब्जेक्ट की हम यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं। पोस्ट बेसिक के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, 21 यहाँ पे एज चाहिए एंड मस्ट उनको क्या होना चाहिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे पास होना चाहिए एंड जनरल नर्सिंग या फिर मिड वाइफरी मतलब कि जीएनएम कोर्सेज उनको यहाँ पे क्या हुआ होना चाहिए, मस्ट हैव डिक्लेयर मेडिकली फिट होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। एंड एमएससी नर्सिंग के लिए उसकी एज 22 होनी चाहिए एंड सेम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए। 55% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। अगर SC ST BC है तो यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए एंड 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। सेम नर्सिंग प्रैक्टिशनर में तुम्हें 1 ईयर का यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 55% मार्क्स चाहिए बीएससी नर्सिंग में। अभी डिस्कस करने वाले कि प्रोसीजर क्या होगा, कैसे यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, और होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। द एडमिशन अंडर द ऑल कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। एडमिशन होगा जितने भी तुम मार्क्स ऑब्टेन करोगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, जो सीईटी होता है, सीईटी इस बार जो कंडक्ट होगा उसके थ्रू ही तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन होने वाला है एंड जो सीईटी है वो कंडक्ट करवाने वाला है पीजीआई रोहतक, जो कंडक्ट कराएगा। एक कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग, इन सभी में अगर उसको एडमिशन चाहिए तो एलिजिबल होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। ये तुम नॉर्मल सी बात है, तुम खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। एलिजिबल होना चाहिए, यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह तुम अपना पहले से बनवा के रखना। डॉक्यूमेंट्स पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टाइम लगता है बनने में। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम पहले से यहाँ पे अपने बना के रख लेना। तो एडमिशन जो होगा सभी का कॉमन, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो भी कंडक्ट होगा उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, उसके बेसिस पे होगा। फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए देख ले, कैंडिडेट
किस किस को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी उनके बारे में बता रखा है कि अगर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, उनको सेम मार्क्स हैं, लाइक दोनों को 96 मार्क्स है, तो किसको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। जिस भी कैंडिडेट्स के मार्क्स हायर होंगे बायोलॉजी में उसको यहाँ पे रैंक हायर मिलेगी। एंड जिस भी कैंडिडेट्स के अगर हमारे बायोलॉजी में सेम है दोनों कैंडिडेट्स के, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जिसको मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसको रैंक यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है, हाई मिलने वाली है। स्टिल इफ देयर इज अ टाई, तो अगर फिर भी टाई रहता है तो एज से हम कर लेंगे यहाँ पे डिसाइड। पोस्ट बेसिक के लिए भी यहाँ पे सिर्फ सिंपल हैजियम के मार्क्स के बेसिस पे या फिर इंटर्नशिप के बेसिस पे कर देंगे। एंड एमएससी नर्सिंग में भी, नर्स प्रैक्टिशनर में भी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर होने वाला है। एंड जो भी फाइनल जो कितनी लिस्ट बन रही है पीजीआई के थ्रू, कितनी यहाँ पे सीट्स बन रही हैं, कितनी गवर्नमेंट में कितनी सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, वो तुम्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से www.dmer.haryana.organization.in। इसके थ्रू तुम्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे था। अभी हम बात करने वाले हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कि अभी इस साल जो अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है वो कितना रहने वाला है बीएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए एंड एनपीसीसी के लिए। तो बीएससी नर्सिंग के लिए सेम एज इट इज़ रहने वाला है, जैसे कि पहले होता था 16,250 यहाँ पे रहने वाला है। पोस्ट बेसिक के लिए भी यहाँ पे सेम 19,750 एंड एमएससी नर्सिंग के लिए 30,250 यहाँ पे तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है 1 ईयर का। तो ये तुम देख पाए होगे। ट्यूशन फीस, ये तुम्हारा सिर्फ फीस स्ट्रक्चर था। स्टडीज़ का ट्यूशन मतलब जो हॉस्टल वगैरह है वो तुम्हारे अलग से लगने वाले हैं, वो तुम्हें यहाँ पे कॉलेज वाले नोटिफाई कर देंगे। तो ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये ऑफिशियल जो बात थी, प्रोसीजर जो डीएमएआर ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अभी ये डीएमएआर की साइड से आ गया है, तो पीजीआई की साइड से तुम ये मान के चलो बहुत जल्दी यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। ये तो कंफर्म हो गया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, 12th बेस पे नहीं होंगे। एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी यहाँ पे होने वाला है। सो आई थॉट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।